और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये बड़ी खबर कल संसद में पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा बीएसी की बैठक में सरकार ने ये जानकारी दी है। लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा की ही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें सरकार ने यह जानकारी दी है। कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। हालांकि इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के तेवर अब भी कड़े नजर आ रहे हैं। और कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, क्या कुछ रहा बीएसी में, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में। तमाम 22-23 दलों के फ्लोर लीडर्स वहां पे मौजूद थे और संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पे मौजूद थे। और ये तय हुआ बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में, कमेटी की बैठक में, कि कल 12 बजे लोकसभा में जो बिल है वक्फ संशोधन विधेयक वो लाया जाएगा और 12:15 बजे से इस पर चर्चा होगी। और 8 घंटे की कुल चर्चा रखी गई है। 8 घंटे की चर्चा को ही सदन में जिस पार्टी के जितने सांसद हैं, यानी जितना स्ट्रेंथ है, उस आधार पे उसको डिवाइड किया जाएगा। कल ही इस बिल पर चर्चा करके कल ही इसको पास करा लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष के जो तमाम सांसद थे, विपक्षी दल जितने भी मौजूद थे बैठक में, उन्होंने इस बिल पे 12 घंटे चर्चा की मांग रखी थी, जिसे लोकसभा स्पीकर और सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, इससे 8 घंटे की चर्चा काफी होगी ताकि सभी सदस्य अपनी बात कर पाएंगे और आराम से सही समय पे बिल पास हो जाएगा। तो यानी लोकसभा में कल 12 बजे बिल आएगा, 12:15 से इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। 8 घंटे का वक्त तय किया गया है, लेकिन चर्चा होते होते 1-8 घंटे समय बढ़ता भी है, क्योंकि कई वक्ता 2-2, 4-4 मिनट ज्यादा लेते हैं। तो कुल मिलाकर चलिए कि लगभग 9-10 घंटे की इस पर चर्चा हो जाएगी। कल बिल लोकसभा से पास किया जाएगा और उसके बाद चूंकि एनडीए के पास नंबर्स हैं, 293 सांसद एनडीए के हैं और बाकी जो कुछ ऐसे दल हैं जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो दल भी, उसमें से भी कुछ सरकार के साथ आ सकते हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के सूत्र जो है वो दावा कर रहे हैं। उसके बाद परसों यानी कि 3 तारीख को उम्मीद है कि इसे राज्यसभा में लाया जाएगा और वहां भी चर्चा करके इस बिल को इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों से पास कराने की सरकार की योजना है। जी तो ठीक है, कल दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल और करीब 8 घंटे का समय तय किया गया है। इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कल ही लोकसभा में इसे पास कराया जाएगा। ये जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी कुमार गौरव। और परसों उसके बाद राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। ऐसे में कुमार गौरव, क्योंकि 12 घंटे पहले ही विपक्ष का विरोध है इस बिल में अमेंडमेंट्स को लेकर कि उनके डिसेंट नोट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उसके अलावा 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहे थे, वो भी कटौती कर उसको 8 घंटे कर दिया गया। यानी विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर कल भी सुनाई देंगे, क्योंकि जब पिछले साल 8 अगस्त को ये बिल पेश किया गया था तो कितना हंगामेदार कार्रवाई रही थी। कल की क्या तस्वीर हो सकती है कुमार गौरव? जब बीएससी की बैठक से ही विपक्ष वॉकआउट कर जाए तो जाहिर सी बात है कि फिल्म का जो ट्रेलर आज था, ऐसा है कि वो बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। बीएससी की बैठक से वो बाहर निकल गए हैं, तो कल जो फिल्म होगी 12 बजे जब बिल पेश होगा तो वो हंगामेदार होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर कोई बिल पास या किसी बिल को लटकाया जाता है या कोई बिल गिरता है। सरकार के पास नंबर है, 293 एनडीए के सांसद हैं। लेकिन एक बात और है कि सदन में जब बिल पेश होगा उस समय कुछ हंगामा जरूर होने की पूरी उम्मीद है, जरूर हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल जो भी हैं, सभी इस बिल पे अपनी बात सदन में रखेंगे, क्योंकि किसी भी बिल के माध्यम से आप अपने वोटर्स तक पहुंचते हैं। सत्ता पक्ष इस बिल के माध्यम से अपने वोटर्स तक पहुंचने का प्रयास करेगा, वहीं विपक्ष के पास संसद में इस बिल का विरोध में अपनी बात रखने और किसके ऊपर जुर्म इस बिल के जरिए हो सकता है, जो विपक्ष की सोच होगी, उसको वो सदन में अपनी बात के जरिए रखेंगे। तो ये मानकर चलिए कि चर्चा में सभी राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। हाँ, बीच में टोका टोकी, हल्ला हंगामा जैसे बिल में होता है, वो लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र की वही खूबसूरती होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जो वक्ता होंगे, जिनको जिस पार्टी से जिसको अलाउ किया जाएगा, पार्टी जिनको अधिकृत करेगी, वो इस बिल पे पक्ष में या विपक्ष में बोलते हुए अपने वोटर्स तक जरूर पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीजेपी और एनडीए और विपक्ष दोनों की अगर मोटे तौर पे बात कर लें तो जाहिर सी बात है, विपक्ष पिछले लगातार जब से इस बिल पर चर्चा हुई, जब बिल आया फिर जेपीसी में गई, उसके बाद फिर से कैबिनेट ने अप्रूव किया और अब सदन में लाने की कल तैयारी है, लगातार इसका विरोध कर रहा है। और कहीं ना कहीं
दोनों पक्षों की अपनी अपनी राजनीतिक कहानियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, राजनीतिक फायदे हैं, राजनीतिक नुकसान है। सत्ता पक्ष इसके जरिए अपना हिंदू एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहेगा, उसके तमाम वक्ता इसके जरिए इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं जो सरकार के मंत्री होंगे सत्ता पक्ष के ही, वो बताने का प्रयास करेंगे कि आम जो गरीब मुसलमान है उसके लिए ये बिल कितना फायदेमंद हो सकता है। आज तक इस पे कुछ रसूखदार मुस्लिम परिवारों का कब्जा रहा है। सबसे ज्यादा जो कि नजर वक्त तो का कुमार असली मतलब नहीं है। गौरव सहयोगियों पर रहेगी। यहाँ पर टीडीपी है, जेडीयू है, जयंत चौधरी की पार्टी है, इसके अलावा अगर चिराग पासवान की पार्टी है, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे को लेकर यही कहते रहे हैं कि अभी तो बिल पेश होने दीजिए, क्या कुछ संशोधन किए गए हैं वो भी देखना बाकी है। तो कल उनका भी क्या स्टैंड रहेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये सरकार, अगर आप कह लें कि ये एनडीए सरकार जो तीसरे टर्म की है, वो कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पे टिकी हुई है। और ये कोई गलत भी नहीं, क्योंकि उनके सहारे से ये सरकार चल रही है। एनडीए के बीजेपी के पास अपना 241 सांसदों का बहुमत है, जो निर्धारित बहुमत है लोकसभा की, उससे 31 कम है। 272 आपको चाहिए होते हैं लोकसभा में अगर कोई भी बिल पास करवाना है अपने दम पे तो। लेकिन अभी ये एनडीए की सरकार है, और जो अभी तक मूल बातें हुई है एनडीए की तरफ से, उसमें ये जरूर कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि जब सदन में हम बिल को देखेंगे उस वक्त भी हम अपनी राय रखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर सरकार ने कंसेंसस बनाया है। आज बीजेपी ने अपने तमाम एनडीए पार्टनर्स को साथ में लेकर कंसेंसस बनाया है। और आपको याद होगा जब जेपीसी में ये बिल गया था, उस वक्त सरकार ने 2013 का जो वक्फ कानून था उसमें से 44 संशोधन किए थे, और बाद में जब जेपीसी की रिपोर्ट आई थी तो उन 44 में से 14 संशोधनों को हटाकर उसकी जगह नया संशोधन शामिल किया गया था। वो जो 14 संशोधन थे, वो चूंकि जेपीसी में तमाम दलों के लोग शामिल थे, एनडीए के भी लोग थे और इंडिया अलायंस के भी लोग थे, सबकी अपनी अपनी बातें थी। तो इंडिया अलायंस की तरफ से जो चीज दिया गया था, डिसेंट नोट लगाया गया था, वो तो खैर इस बिल में शामिल नहीं होगा, ये तय बात है। लेकिन एनडीए की तरफ से जो संशोधन लाया गया था उसमें तमाम जेडीयू हो, टीडीपी हो या एलजेपी, रामविलास की जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके सांसद हो, उनके डिसेंट नोट नहीं, उनका जो सुझाव था उसको उसमें समाहित किया गया था। तो मोटे तौर पर एक जो कंफ्यूजन की स्थिति थी कि ये दल क्या इसका विरोध कर सकते हैं जो साथ में है, उनसे मामला निपटा लिया गया था। जेपीसी की बैठक, जेपीसी की रिपोर्ट के दौरान ही उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया था। मुख्य तौर पर जेडीयू की तरफ से जो 4 डिमांड थे कि राज्य जमीन जो है, चूंकि मुस्लिम समाज का जो वक्फ बोर्ड है उसमें जमीन का मसला है, तो जमीन स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले राज्य को भी पूरा अधिकार दिया जाए, ये एनडीए सरकार ने माना था। जेपीसी में भी इसको मान लिया गया था। इसके अलावा कानून जो है वो पहले से लागू ना हो, जिस तारीख को कानून पास हो उसके बाद से ही कानून लागू हो, ये तमाम चीजें थी। चलिए, बाकी कल की क्या तस्वीर होती है जब दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद की तस्वीर सभी के सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।